हे मेट्स, वेलकम बैक टू परफेक्टली पढ़ाकू। सो आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 की 13.2 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट पार्ट है एंड यस आई एम तेजस्वी पटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज कर लेते हैं जो कि आगे के क्वेश्चंस में हमें काम आएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये जो शेप है इसे हम सिलेंडर कहते हैं एंड ये जो है हमारी हाइट है। अब देखो मैं सिर्फ ओपन कर दूँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल और ये दो सर्कल्स आ जाते हैं। तो देखो ये जो एक अपर सर्कल है एंड रेक्टेंगल है और मेरे पास जो है एक लोअर सर्कल है। अब इन तीनों के एरिया को इफ़ मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब देखो अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल, इन दोनों के एरिया कैसे निकालेंगे हम? सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? पाई आर स्क्वायर से। कितने सर्कल्स है हमारे पास? दो सर्कल्स है तो हमने पाई आर स्क्वायर दो बार लिख दिया। अब देखो मेरे पास बचता है रेक्टेंगल का एरिया। अब ये जो पोर्शन है ये हाइट है। अब रेक्टेंगल का एरिया हम लोग L इंटू बी करके निकालते हैं ना, तो ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। अब ये जो पोर्शन है ना सर्कल का वो सर्कमफेरेंस है, इसलिए हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया है 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो ये जो चीज़ है हमने सीधे सीधे नीचे लिख दी है। अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर दो बार था इसीलिए हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन है हमारे पास, तो हमने इसे जो है बाहर कर लिया। अब जो बची हुई चीज़ें हैं जैसे कि h है तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया एंड ये r है। r कैसे बचा? देखो r स्क्वायर है तो r इंटू आर हुआ, एक r तो हमने बाहर ले लिया एंड ये वाला जो r है इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया। सो ये जो है हमारा फाइनल फार्मूला बन के आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर। सो नाउ सेकेंड फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है हमें? अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। तो बचता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बचता है हमारे पास। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते थे? 2 पाई आर इंटू एच करके। तो हमारा फाइनल फार्मूला आता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है ये। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हमें हाइट गिवन है और कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो हमें क्या निकालना है? हमें जो है इसका डायमीटर निकालना है। सो हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया है हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है 2 पाई आर एच है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 पाई आर एच इज़ इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 88 इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई। अब देखो r की वैल्यू हमारे पास थी नहीं इसीलिए हमने सिंपल r लिख दिया, लेकिन हमारे पास r की वैल्यू आ जाए तो हमारे लिए डायमीटर फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ जो होता है रेडियस होता है। सो देखो यहाँ पर हम जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, इधर जो है 2 आ जाएगा एंड 2 इंटू 22 वुड बी 44। तो देखो हमें r की वैल्यू निकालनी थी इसीलिए हमने r इज़ इक्वल टू 88 लिख दिया। अब देखो 44 इंटू 2 क्या होगा? 88 होगा। ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है r से, तो इस साइड हम लोग इक्वल के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है अपना 1। तो ये क्या है? हमारा रेडियस है। अब रेडियस का डबल क्या होगा? डायमीटर होगा। तो 1 इंटू 2 वुड बी 2 सेंटीमीटर। सिंपल। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हमें हाइट गिवन है 1 मीटर और डायामीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल टैंक पर जो है हमें मेटल शीट लगानी है, तो कितने मीटर की हमें शीट जो है रिक्वायर होगी। अब यहाँ पर देखो हमें जो है आंसर मीटर्स में निकालना है और डायामीटर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाइट हमारे पास है 1 मीटर और रेडियस जो है 140/2 हम करेंगे तो हमारे पास 70 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हमें जो है मीटर में चाहिए था रेडियस, तो हम क्या करेंगे? अपॉन 100 कर देंगे। अब 70/100 में देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 7/10 मीटर जो कि हमारा रेडियस है। तो देखो हमसे क्या पूछा गया था कि पूरे सिलेंडर पर मेटल शीट लगाने के लिए
कितने मीटर शीट चाहिए होगी। तो पूरे सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही 2πr/h+r, तो वैल्यूज़ पुट डाउन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 × 22 जो है हमारा 44 हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है 10 रहेगा यहाँ पर। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 1 वुड बी 10 और 10 + 7 जो है हमारा 17 हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब इन्हें जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 44 × 17 जो है 748 मीटर स्क्वायर होगा और 10 × 10 तो 100 ही होगा। अब देखो 100 में कितने ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो पॉइंट जो है 2 कदम हमें पीछे लेना है। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने मीटर की जो है हमें शीट रिक्वायर्ड है। सो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हो सकता है इसका जो ये थर्ड पॉइंट है आपको डिफ़िकल्ट लगे या कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, बस आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल पाइप है जिसकी हमें हाइट गिवन है। तो देखो ये जो है एक मेटल पाइप है। अब इन दोनों को इफ़ मैं इस तरीके से जोड़ दूँ तो ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा अंदर का पोर्शन है, ये जो वाला खाली पोर्शन है यहाँ से जो है पानी निकलता है, और ये वाला जो है मेटल वाला पोर्शन है। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो ये इनर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो ब्लैक सर्कल आप देख रहे हो इसका डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर है, यानी कि इस वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखो उस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। 4.4/2 करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या है, हमारा आउटर रेडियस है। इनर रेडियस क्या है हमारा, 4/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब देखो फॉर्मूला तो वही हमारा रहेगा कर्व सरफेस एरिया वाला 2πr/h। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये जो है 11 से कटेगा। नाउ 2 × 11 क्या होगा, 22 होगा, एंड 2 × 22 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। नाउ 44 × 22 करोगे आप तो हमारे पास आंसर आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप है। तो फिर अब आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगा। हमारा रेडियस जो है इस बार 2.2 है। तो अब देखो 2 × 22 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 11। नाउ 44 × 2.2 आप करोगे तो अपना आंसर आएगा 96.8। देखो हमने पहले भी किया है 44 × 22, यहाँ पर बस एक पॉइंट लग गया है। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है ना एक कदम इस तरीके से पीछे ले लिया। नाउ 96.8 × 11 करना है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या है अपना, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप निकालना है, यानी कि ये जो पूरा पाइप है ना उसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो ये जो हमने पोर्शन निकाला ये क्या है, ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया है और ये वाला जो है हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया है। तो इतना पोर्शन तो हमने निकाल लिया है। अब क्या बच रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला बच रहा है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप। तो देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है ना, ये जो आउटर सर्कल है ना उसके एरिया में से ये जो इनर सर्कल है, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है उसके एरिया को हमें माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा और यही तो हमें चाहिए था, इसी का तो एरिया हमें निकालना था। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, एक सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 2πr² से निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 2π जो है कॉमन ले लिया और ये जो कैपिटल आर है ना वो हमारा आउटर सर्कल का रेडियस है और ये जो स्मॉलर आर है वो इनर सर्कल का रेडियस है और हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। तो देखो अब इस फॉर्मूला में जो है हम वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो 2 × पाई और ये जो हमारे दो रेडियस है इनको जो है हमें माइनस कर देना है, इनके स्क्वायर को। तो देखो यहाँ पर 2 × 22 हम करेंगे तो 44 हो जाएगा एंड ये नीचे क्या है 7 है डिनोमिनेटर, तो हमने 7 लिख दिया। नाउ 2.2 का जो स्क्वायर होगा ना वो 4.84 होगा, माइनस में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो हमने इन दोनों को माइनस करेंगे ना तब हमारा आंसर आएगा 0.84 इंटू ये जो 44/7 है
सो नाउ हमारा फाइनल आंसर आएगा 5.28। अब देखो ये तो जो आंसर आया ये हमारे इस वाले पोर्शन का एरिया है, बट हमें तो पूरे टोटल सरफेस एरिया निकालनी थी। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो उनका ऐड करके हमारा जो है कि आंसर आएगा, उसमें प्लस जो है हमें 5.28 करना पड़ेगा। जो हमारा जो है फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास एक रोलर है, ऑफ कोर्स सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो इसके हमें डायमीटर गिवन है जो कि 84 सेंटीमीटर है और लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी हाइट हो गई। नाउ हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो रोलर है वो पूरे 500 रिवॉल्यूशन लेता है, तब जाके एक पूरा प्लेग्राउंड लेवल में आता है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें बताना है इस प्लेग्राउंड का एरिया। तो देखो सबसे पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 84 अपॉन 2 जो कि 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हाइट भी हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। लेकिन देखो हमें आंसर जो है वो बताना था मीटर स्क्वायर में, इसीलिए इसे हमें आगे चल करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस जो है हम डायमीटर अपॉन 2 करेंगे, तो 84 अपॉन 2 हमारा आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर। नाउ हाइट भी हमें गिवन थी 120 सेंटीमीटर, लेकिन देखो आंसर हमें निकालना था मीटर स्क्वायर में, तो इसीलिए ये याद रखना कि आगे चल करके जो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ देखो जो रोलर है उसकी जो दो सर्कल्स है वो तो जमीन पर टच हो नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उनका एरिया निकालने का तो कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हम जो है कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे रोलर का। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा रेडियस है और ये हमारी जो है हाइट है। अब 2 × 22 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44, और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जो है हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ना 6 × 120 करोगे आप तो हमारे पास आंसर आएगा 720। नाउ 44 × 720 वुड बी आवर फाइनल आंसर। तो ये क्या है, ये तो एक रिवॉल्यूशन का आंसर है ना, हमें निकालना था 500 रिवॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे इनटू 500 कर देंगे, तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था हमारे पास जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन हमें निकालना था मीटर में। तो देखो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमेशा जो है 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं अपॉन 100 करते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर तो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो देखो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसको अपॉन 100 × 100 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो है ये कितने जीरोस है, हमारे पास 4 जीरोस है, ऊपर भी 4 है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो चलो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसके कर्व सरफेस एरिया में पेंट किया जा रहा है, यानी कि जो अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल है उधर पेंट नहीं किया जा रहा है, और हमें बताई गई है पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो हमें बताना है कि पूरे जो पिलर में पेंट किया जाएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी। सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस जो है 50/2 जो कि 25 होगी। नाउ 25 जो है अपॉन 100 करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है मीटर में आंसर चाहिए। नाउ 25/100, 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना 2 कदम पीछे लेके जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.25 मीटर। ये क्या है, हमारा रेडियस है। हाइट तो हमें गिवन ही है 3.5 मीटर। अब देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा कर्व सरफेस एरिया का 2πr/h, वैल्यूज पुट डाउन कर लेते हैं। सो ये हमारा रेडियस है और ये हमारी जो है हाइट है। नाउ ये जो है हम इधर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 7 5 35 होता है। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.5 हमारा आंसर है। नाउ 0.5 × 0.25 × 2 × 22 करोगे तो 44 आएगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा फाइनल आंसर जो है 5.5 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन ये तो एरिया है हमारे पिलर का, लेकिन हमें तो कॉस्ट निकालनी थी। तो देखो कभी भी ऐसा गिवन हो कि 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो जो है इस वाले एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, तो हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। सो 12.50
इंटू 5.5 की कॉस्ट होगी हमारी 68.75। इसको हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते कि 68.75। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आती है उसे हम सिंगल प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि 68.75, यानी कि इतनी कॉस्ट लगेगी हमें पिलर को पेंट करवाने की। सो फाइनली वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।